नमस्कार, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबों का स्वागत है। आज हम उस महान योद्धा की बात करेंगे जिसने मैसेडोनिया से निकले हुए अलेक्जेंडर या सिकंदर के विजय रथ को रोककर और भारत से वापस लौटने को मजबूर कर दिया। उस महान योद्धा का नाम पुरुषोत्तम था, जिसे पुरु भी कहा जाता है, और ये कहानी आज से 2300 साल पुरानी है। अलेक्जेंडर मैसेडोनिया से निकलकर पर्सिया तक को जीतता हुआ भारत की सीमा पर आ पहुंचा। भारत की सीमा पर उस समय अभिसार, तक्षशिला और पुरु का साम्राज्य था। पुरु का साम्राज्य झेलम और चनाब नदी के बीच था, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। पोरस के बारे में जानकारी के लिए हमें ग्रीक लेखकों पर निर्भर करना पड़ता है, क्योंकि भारतीय इतिहास में पोरस के बारे में ज़्यादा लिखित जानकारी नहीं है। भौगोलिक स्थिति के आधार पर इतिहासकारों का मानना है कि पोरस का संबंध पुरु वंश से था, और भारत का प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथ मुद्रा राक्षस में वर्णित राजा प्रवर्तक कोई और नहीं, पोरस ही था। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो अभिसार और तक्षशिला के राजा ने फौरन उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। साथ ही उसने वचन दिया कि सिकंदर को भारत विजय में अपने सैनिकों से साथ देगा, लेकिन पोरस ने अधीनता स्वीकारने से मना कर दिया, जिससे सिकंदर और पोरस के बीच 326 बीसी में बहुत ही भयानक युद्ध हुआ, जिसे भारतीय इतिहासकार झेलम का युद्ध कहते हैं और ग्रीक इतिहासकार बैटल ऑफ हेडेस्पस कहते हैं। इस युद्ध में सिकंदर के पास ज़्यादा फुर्तीले अश्व और 50,000 के लगभग सैनिक थे और अचूक तीरंदाज भी थे, लेकिन पोरस के पास कम सैनिक करीब 20,000 के लगभग थे। लेकिन पोरस के पास हाथियों की एक टुकड़ी थी, जिसमें करीब 130 हाथी थे, जिसने झेलम के युद्ध में कोहराम मचा दिया। झेलम उस समय उफान पर थी और उसे पार करना आसान नहीं था। सिकंदर ने आम्बी की सहायता से एक दूसरा जगह चुना, जहां से उसके सैनिक आसानी से झेलम पार करके और पुरु के सामने पहुंच गए। कहा जाता है कि पुरु के भाई ने सिकंदर के घोड़े को मार गिराया था और सिकंदर नीचे गिर गया। पुरु उसके सामने खड़ा था, उसे चाहता तो मार सकता था, लेकिन निहत्थे पर उसने वार नहीं किया। सिकंदर पोरस की युद्ध कला और वीरता का कायल हो गया था। इस युद्ध में किसकी हार हुई, किसकी जीत निश्चित नहीं है, लेकिन ग्रीक लेखक मानते हैं कि सिकंदर जीत गया था। लेकिन अगर सिकंदर जीत गया था तो वो वापस क्यों लौट गया? लेकिन इसके विपरीत भारतीय लेखक मानते हैं कि पुरु ने सिकंदर को धूल चटाकर परास्त कर दिया था। लेकिन अगर ऐसी बात है तो सिकंदर झेलम से आगे बढ़कर ब्यास नदी के पास कठों को कैसे टक्कर दी? पुरु जीत गया था तो सिकंदर पुरु प्रदेश से आगे ब्यास तक कैसे पहुंच गया? ग्रीक विद्वान प्लूटार्क ने लिखा है कि बैटल ऑफ हेडेस्पस में यूनानी वीरता से 8 घंटे तक लड़ते रहे, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। इसका मतलब सिकंदर युद्ध में हार गया था। ज्यादा तार्किक मत तो यह प्रतीत होता है कि बैटल ऑफ हेडेस्पस या झेलम के युद्ध के बाद दोनों पक्षों सिकंदर और पोरस को एक दूसरे की शक्ति का एहसास हो चला था। सिकंदर को यह एहसास हो गया था कि भारतीय योद्धाओं से टक्कर लेना इतना आसान बात नहीं है। दूसरी ओर पोरस भी इस युद्ध को और आगे बढ़ाने की स्थिति में नहीं था। तो दोनों के बीच एक संधि हो गई, जिसमें सिकंदर ने पोरस के जीते हुए प्रदेश को वापस पोरस को लौटा दिया और पोरस ने भी सिकंदर की मित्रता स्वीकार कर ली। एक कहानी तो ये भी प्रचलित है कि जब पुरु को बंदी बनाकर सिकंदर के पास लाया गया तो सिकंदर ने उससे पूछा कि उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाए, तो पोरस ने फौरन जवाब दिया कि एक राजा जैसे दूसरे राजा के साथ करता है। तो सिकंदर ने उस महान योद्धा को उसके सारे जीते हुए प्रदेश लौटाकर वापस चला गया। लेकिन सच जो भी हो, ये बात तो तय है कि पुरु ने झेलम के युद्ध के बाद भी शासन किया। झेलम का युद्ध 326 बीसी में हुआ था और पुरु का शासन 340 बीसी से 315 बीसी माना जाता है। कहा जाता है कि पुरु की हत्या 315 बीसी में सिकंदर के एक क्षत्रप या गवर्नर, जिसका नाम यूडेमस था, उसने धोखे से कर दी थी। लेकिन आज भी पोरस का नाम बहुत ही गर्व से लिया जाता है, जो रक्षक और प्रहरी बनकर यूनानियों से भारत भूमि की रक्षा की थी। उम्मीद है आपको इस महान योद्धा की कहानी जरूर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।